के दूध की बनाई हुई खीर है। कारी साहब, काजी साहब हैरान रह गए। ये तीनों जवाब मखदूम पाक ने बगैर सवाल पूछे काजी साहब को जवाब दिया। काजी साहब पर रक्स की दौलताबादी का एक फरमान जहन में गर्दिश कर रहा है कि आप वो हैं कि जिनकी इल्म की तारीफ हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाई, जिनके इल्म से हुजूर मखदूम पाक भी मरगूब थे और जिनको हुजूर मखदूम पाक भी पसंद फरमाया करते थे, और पसंद से मखदूम पाक ने जिन्हें अपनी खिलाफत भी अता फरमाई। और ऐसे खिलाफत नहीं दी थी, उनके दिल में 3 सवाल थे और वो इरादा लेके गए, अगर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बगैर पूछे हुए इन सवाल का जवाब दे दिया तो मैं उनकी गौसियत का, उनकी विलायत का मैं कायल हो जाऊंगा। वो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जौनपुर के काजी थे, बहुत बड़े आलिम दीन उस वक्त के शेखुल इस्लाम थे। अल्लाह अकबर। जब मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं तो उनको किसी ने ये मिसगाइड किया था कि हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी नौज बिल्ला वो शिया हैं और वो अपने एड़ियों के पर शेखैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर के नाम को चिपका के रखते हैं। नौज बिल्ला, सद नौज बिल्ला। देखिए फितना फैलाने वाले कितने सख्त हुआ करते हैं, इसीलिए कहा गया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। कत्ल का इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना फितने का गुनाह है, क्योंकि कत्ल एक बार होता है और फितना कई बार कत्ल करवाता है। अल्लाह अकबर। जब ये बात काजी साहब तक गई तो उनके दिल में ये सवाल था कि मुझे हुजूर मखदूम पाक की एड़ी मुबारक को देखना है, और दूसरा ये सवाल था कि उनके पास में जा रहा हूं, अगर वाकई में वो अल्लाह के वली और गौस हैं तो वो मुझे कुछ ऐसा तोहफा देंगे जो इससे पहले मुझे किसी ने वो तोहफा दिया ना हो। और तीसरा ये था कि उनके पास में जाऊंगा, अगर वाकई में वो गौसुल आलम महबूब यज़दानी है तो वो मुझे ऐसी चीज तनाउल कराएंगे, ऐसी चीज खिलाएंगे जो इससे पहले शहाबुद्दीन दौलताबादी ने कभी खाया ना हो, कभी देखा ना हो। अल्लाह तर्स करना चाहता हूँ यहाँ पर ये रुक करके, ये मखदूम पाक की बात है, गौसुल आलम की बात है, तारिकुल सल्तनत की बात है, महबूब यज़दानी का काज़िउल कुज़्ज़ात है, वक्त का शेखुल इस्लाम है, शहाबुद्दीन दौलताबादी है। मेरे प्यारों, ये मंजर तकरीबन हमारी ने 700 साल पहले देखा था। मखदूम पाक की रूहानियत का आलम क्या रहा होगा। मैं तो यहाँ रुक के एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो गौसुल आलम की बात है। हमें अगर कोई सवाल दिल में लेकर के खंबात में रईस मिल्लत के पास बैठ जाता है, सवाल करता रही रईस मिल्लत जवाब दे। मेरे प्यारो, वो 3 सवाल लेकर के हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी जब हाजिर हुए मखदूम पाक की खिदमत में, और से सुनना क्या देखते हैं। उस वक्त मखदूम पाक वजू फरमा रहे हैं, वजू फरमा रहे हैं, और जब पैर आपने धोया तो आप फरमाते हैं काजी साहब मेरा पैर कायदे से देख लो, मेरा पैर कायदे से देख लो। काजी साहब हैरान हो गए, मैंने सवाल तो पूछा भी नहीं और मखदूम पाक कह रहे हैं काजी साहब मेरा पैर कायदे से देख लो। हैरान हो गए, अटेंशन हो गए। जैसे आप वजू से फारिग हुए, कहा काजी साहब आने का मकसद क्या है। कहा हुजूर बड़ा चर्चा सुना था, बड़ा जिक्र सुना था, बस ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी आपकी बारगाह का फैज ले लूं। कहा ठीक है काजी साहब, आज मैं एक किताब आपको देना चाहता हूं जिसकी हाशिया मैंने खुद लिखा है, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। काजी साहब का दूसरा सवाल यही था कि कुछ ऐसी चीज दे जो इससे पहले मुझे किसी ने दिया ना हो, दिया ना हो। तो मखदूम पाक ने इल्म फिक्र की किताब काजी साहब के हवाले की जो खुद मखदूम पाक ने लिखी। अब तीसरा था कुछ ऐसा खिलाए जो इससे पहले मैंने खाया ना हो। पहले पैर दिखाया, फिर तोहफे में किताब दिया। अब आखिरी बात आई, आखिरी सवाल था। मखदूम पाक अपने खादिम से अर्ज करते हैं
ऐ मेरे खादिम काजी साहब आए हैं, जाओ मेरे लिए एक खीर आई है वो खीर लेकर के आओ, काजी साहब की ज़ियाफत करो, खिदमत करो, काजी साहब को खिलाओ। काजी साहब इसमें पेश में पड़ गए, ये खीर तो हमेशा खाई जाती है, ये सवाल चुक गया, इसका जवाब मिला नहीं। जब खीर लगाई गई और जैसे ही काजी साहब ने हाथ में लिया, मखदूम पाक दिल की कैफियत को समझ गए और अर्ज किया, फरमाया, कहा काजी साहब ये आम बकरियों की खीर दूध की नहीं है, ये आम गाय के दूध की नहीं है, ये हीरा की कैफियत तारी हुई। और इमाम अहमद रजा के जुमलों में कहा जाए तो काजी साहब ने कहा, या मेरे मखदूम सिमना मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मखदूम अशरफ, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत। ये वाकया सुनाना मकसद नहीं था, सिर्फ बताना ये है कि काजी साहब की बात जो शुरू हुई वो मैं क्यों शुरू किया। काजी साहब लिखते हैं अपनी किताब में, आप मनाकिबुस सादात में तहरीर फरमाते हैं, ऐ लोगों ऐसी महफिल में मत जाना, ऐसी महफिल में मत जाना जहां आले रसूल ना हो, जहां अहले बैत ना हो, ऐसी महफिलों में मत जाना। लोगों ने पूछा क्यों, कहा इसलिए वो महफिल हो ही नहीं सकती कि नबी की महफिल हो और आले नबी महफिल में ना हो। वो महफिल खुदा की बारगाह में रद्द कर दी जाती है, लेकिन जिस महफिल में मुस्तफा का खौर होता है वो खुदा की बारगाह में। अब कोई पूछे, ऐ लोगों भावनगर वालों बैठे कहाँ थे, ये मत कहना हॉल में बैठे थे, जमीन पर बैठे थे, ये बोलना आले रसूल के कदमों तले बैठे, अहले बैत के कदम से लग के बैठे थे, क्योंकि जो इनसे लग जाता है, जो इनसे लग जाता है, जो इनके कदमों से वाबिस्ता हो जाता है, क्योंकि खून किसका है, नबी का खून है, अली का खून है, फातिमा का खून है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून है, इमाम हसन मुसन्ना का खून है, इमाम जाफर सादिक का खून है, इमाम बाकिर का है, इमाम मूसा कासिम का है, इमाम अली रजा का है, इमाम नकी का है, इमाम तकी का है, इमाम हसन अस्करी का है, होते होते किंदीले नूरानी शहबाज लामकानी हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है कि जब इमाम अहमद रजा अपनी निस्बत को उस बारगाह गौसियत की तरफ देख के अर्ज करते हैं, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों का है।